हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि आपका 7 फरवरी और 8 फरवरी को एग्ज़ाम है, तो जिसमें सबसे ज़रूरी जो बात है, 7 फरवरी और 8 फरवरी का आप लोगों का एग्ज़ाम है, जिसमें सबसे ज़रूरी बात है कि आपको कौन सी लैंग्वेज करनी है, किस तरीके से आपको किस नंबरिंग से पेपर को करना है, OMR को आपको कैसे फिल करना है और क्या क्या आपको जो गलतियां हैं वो नहीं करनी है और किस तरीके से आपको गोला काला करना है और कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। सबसे बड़ी बात है सीटेट के पेपर में टाइम मैनेजमेंट। ये सबसे बड़ी बात इसलिए है क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी आता है। तो क्या लैंग्वेज का कन्फ्यूजन है, कैसे OMR सीट फिल करनी है, क्या क्या और गलतियाँ नहीं करनी है, सारी चीज़ें एक एक करके हम जानते हैं इस वीडियो में। और सबसे बड़ी बात है, आपको मैं पूरा डेमो दिखाऊंगी कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर पेपर में लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपको चूज करनी है। मैं आपको पूरा पेपर दिखाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पेपर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो पेपर है ये 8 दिसंबर 2019 का पेपर है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा होता है, आप इस चीज़ को देखेंगे, यहाँ पर लिखा होता है कि बाल विकास, आपको फर्स्ट भाग में आपको बाल विकास मिलेगी 1 से 30 नंबर की। जो सेकेंड भाग है वो गणित है, वो आपको 31 से 60 नंबर का मिलेगा। मैं आपका फर्स्ट कन्फ्यूज़न दूर करने वाली हूँ कि लैंग्वेज फर्स्ट करनी है, सेकेंड करनी है, कौन सा नंबर कहाँ से आपको क्या सॉल्व करना है, वो कन्फ्यूजन मैं सबसे पहले दूर कर रही हूँ। भाग थर्ड में आपका लिखा है EVS, आपको 61 से 90 जो मार्किंग होगी ये EVS की होगी। और हिंदी जो फर्स्ट है वो 91 से 120 तक है। और उसके बाद में जो सेकंड भाषा रहेगी हमारी वो रहेगी 121 से 150 तक। इस तरीके से ये 150 का पेपर हो जाएगा। और यहाँ पर जो होता है कन्फ्यूजन वो क्या होता है, जो यहाँ पर हिंदी है वो 2 बार दी होती है, ठीक है, और जो इंग्लिश है वो भी 2 बार दी होती है फर्स्ट सेकेंड करके। तो यहाँ पर क्या कन्फ्यूजन है, सबसे पहले आपको देखना है अपना एडमिट कार्ड कि आपने एडमिट कार्ड में क्या फिल किया था। अगर आपने यहाँ पर ये देखिए ये दोनों हिंदी हो गई और यहाँ पर ये मान लीजिए इंग्लिश हो गई, ठीक है, यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, संस्कृत लास्ट में दी रहती है। तो यहाँ पर देखिए हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई और ये 4 पार्ट में दी होती है। तो अब आपको कन्फ्यूजन होता है कि आप कौन सी वाली हिंदी करें, कौन सी वाली इंग्लिश करें। अगर आपने हिंदी फर्स्ट फिल की है, ठीक है, अगर आपने हिंदी फर्स्ट फिल की है तो आपको इंग्लिश सेकंड वाली करनी है। और अगर आपने हिंदी सेकंड की है तो आपको जो इंग्लिश है वो फर्स्ट वाली करनी है। तो इस तरीके से यहाँ अगर सेकंड वाली हिंदी है तो फर्स्ट वाली इंग्लिश, और यहाँ फर्स्ट वाली हिंदी है तो सेकंड वाली इंग्लिश। अपोजिट रहेगा, सेम नंबर नहीं रहेगा, यही बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपने मतलब जो मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हिंदी फर्स्ट लेते हैं और जो इंग्लिश होती है वो उनकी सेकेंड होती है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप वहाँ पर जो भी टीचर्स हैं उनसे ज़रूर पूछिए, गलत बिल्कुल भी मत कीजिए, नहीं तो आपको वहाँ पे 0 नंबर मिल जाएगा। क्योंकि वो आंसर टिक ही नहीं होंगे, वो गोले काले ही नहीं होंगे जिनके आपने क्वेश्चन पेपर से देखकर आंसर लगाए हैं। तो ये बिल्कुल आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप टीचर से ज़रूर पूछिए। तो ये देखिए पहला सेक्शन ऐसे दिया रहेगा, आपको पढ़ना है, बाल विकास का हो गया, फर्स्ट सेक्शन बाल विकास का हो गया। अब देखना आपको सेकंड सेक्शन ऐसे मिलेगा, ये देखिए मैथ का लिखा हुआ है, आप केयरफुली करेंगे सारी चीज़ें क्लियर रहती हैं। मैथ का हो गया। अब आपको यहाँ पर देखेंगे, अब तो सीटेट में भी काफ़ी साफ साफ लिखा रहता है एक पूरे पेपर पे कि हिंदी फर्स्ट है, इंग्लिश सेकंड है, ऐसा करके। ये भाग थर्ड में आपको EVS मिल गई जो 61 नंबर से है। मतलब आपको जो अगर EVS के गोले काले करने हैं वो 61 नंबर से 90 तक के काले करने हैं, ठीक है, गोले भरने हैं आपको। फिर क्या मिल जाएगा, देखिए फिर आपको मिल जाएगा EVS के बाद में, ये देखिए भाषा फर्स्ट हिंदी। तो ये फर्स्ट हिंदी आपको करनी है जो कि 91 से लेकर के कहाँ तक है, 91 से लेकर के है। तो आपको 91 से लेकर के हिंदी रहेगी 120 तक। हिंदी कहाँ तक रहेगी, 120 तक। तो आपको ये देखना है बस 91 से लेकर के जो 120 तक के OMR सीट पे गोले रहेंगे वो हिंदी फर्स्ट के रहेंगे, ठीक है। और जो सेकंड वाली लैंग्वेज होगी वो हमारी हो जाएगी 121 से
121 से 150 तक, तो ये लास्ट वाला सेक्शन हो जाएगा। और अगर इसकी जगह आपकी संस्कृत है तो इसकी जगह संस्कृत हो जाएगी सेकंड वाली लैंग्वेज की तरफ। तो इस तरीके से देखेंगे आप पूरा का पूरा पेपर हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये पेपर फर्स्ट है। अभी हम आपको पेपर 2 दिखाएंगे, उसमें पूरा लिखा हुआ है, मैं वो पूरा पेपर लेके आई हूँ, तो उसमें हम आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर करेंगे। तो अब देखिए ये OMR सीट है, इसके आपको कैसे फिल करना है, पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर आपको अपना पहले रोल नंबर फिल कर लेना है। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, तो अपना एडमिट कार्ड सामने ओपन करके रखिए। फिर आपको जो मुख्य प्रश्न पुस्तिका मिलेगी, जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसका यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर जो भी आपका रहेगा कोड वो फिल करना है। फिर आपको यहाँ पर लैंग्वेज अपने किससे सेलेक्ट करनी है, वही लैंग्वेज आपकी चेक भी होगी। तो ये हो गई पूरी आपकी अनुक्रमांक वगैरह। फिर यहाँ से आप शुरू करेंगे, क्या शुरू करेंगे, OMR फिल करना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से आपको OMR में कहीं भी खाली जगह नहीं छोड़नी, क्योंकि इसमें तो कॉलम कितने 150 ही हैं। तो आपको यहाँ पर सारे कॉलम जो गोले हैं वो भरने हैं। एक भी गोला आपको मतलब गलत नहीं करना है। और एक लाइन में आप 2 गोले नहीं भर सकते, या फिर आप ऐसे काट करके नहीं भर सकते। आपको प्रॉपर एक गोला इस तरीके से बिना जगह खाली किए क्या करना होगा, गोल करना होगा। उससे बिल्कुल भी आप बाहर ना निकले, इस तरीके से आपको बॉल पेन से गोले को काले करना है। तो और कोई एक्टिविटी आपको नहीं करनी है। वाइटनर वगैरह गलत होने पर नहीं लगाना। अगर गलत हो गया तो फिर हो जाने दीजिए, उस पर आप कुछ भी मत कीजिए। तो इस तरीके से आपके सिग्नेचर हो जाएंगे और ये हो जाएगा। अब हम आपको दिखाते हैं कि पेपर 2 में, और वहाँ पर हम आपको दोनों लैंग्वेजेस दिखाएंगे। तो ये देखिए सीटेट 12 जनवरी 2022 का पेपर है, और इसमें आपको दोनों ही लैंग्वेज मिल जाएंगी। देखिए क्लियरली हम आपको बताते हैं। ये है पार्ट 1, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, इस तरीके से लिखा आएगा। और जब आपका बाल विकास हो जाएगा पूरा 30 क्वेश्चन का, और आपको OMR कैसे फिल करनी है, टाइम कैसे मैनेजमेंट करना है, वो अभी हम लास्ट में बताएंगे कि किस तरीके से आपको फिल करना है। एक सेक्शन हमारा हो गया। अब देखते हैं हम दूसरा सेक्शन कहाँ पर है। दूसरा सेक्शन जो इसमें आएगा, पेपर 2 में आएगा, वो गणित विज्ञान जिनका होगा और जिनका यहाँ पर SST होगा, वो तुरंत आ जाएगा CDP के बाद। तो आप याद रखिए सेकेंड पार्ट में क्या आ जाएगी, CDP आ जाएगी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट इसमें क्या आता है। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, यहाँ से आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप सबको ध्यान रखनी है। यहीं पर बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, गलती करते हैं, और फिर उनके मार्क्स कटते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये है हिंदी फर्स्ट, भाग 3 में हिंदी फर्स्ट हो गई। तो आपको यही वाली हिंदी कर देनी है। अगर आपने पेपर में फर्स्ट हिंदी से फिल की हुई है तो इसमें पैसेज आएगा। और अब ये सेकंड हिंदी है। सेकंड हिंदी आपको नहीं करनी है, क्योंकि आपने पहली हिंदी की है। अगर आप पहली हिंदी नहीं करते हैं, आपके एडमिट कार्ड में सेकंड हिंदी लिखा हुआ है, तभी आपको सेकंड वाली हिंदी करनी है। ये थोड़ी सी डिफरेंट है, ये देख ली। अब इसके बाद में ये आ रही है इंग्लिश फर्स्ट। तो अगर आपने पेपर में इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड में, लैंग्वेज के जो सेकंड पार्ट में अगर सेकंड लिखा हुआ है तो आप इंग्लिश की सेकंड करेंगे। अगर फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है तब आपने हिंदी को सेकंड लिखा होगा, तब आपने इंग्लिश को फर्स्ट लिखा होगा। ये यहाँ पर संस्कृत आपको मिल जाएगी। तो ये रही, ये आपको करनी है। अब देखेंगे इसमें 121 से लिखा हुआ है, बस यही आपको करनी है। और यहाँ से देखिए 100, ये इंग्लिश का पैसेज हो गया। और फिर उसके बाद में ये पैसेज हो गया, और कुछ क्वेश्चंस जो कि पेडागॉजी के हैं वो सब मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पर जो पार्ट 3 में जिनके पास इंग्लिश नहीं है वो डायरेक्ट संस्कृत पे चले जाएंगे, और उनका जो नंबर है वो भी 121 से 150 रहता है। ठीक है, संस्कृत वालों का नंबर भी यही रहता है। तो ये पूरा लैंग्वेज का खेल है, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना एडमिट कार्ड देखना है और वहीं वाली लैंग्वेज के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करके, और जो गोले हैं उनको काले कर देना है। ठीक है, गोले को। तो अब बात करते हैं कि हमको OMR में टाइम कैसे मैनेजमेंट करना है। सबसे बड़ी बात, अगर आपने अभी तक मॉक सॉल्व किए हैं और आपका जो टाइम है, आप क्या करेंगे, पहले CDP का सेक्शन लेंगे, जो इजी है पहले वो सॉल्व करेंगे। CDP उठाएंगे और 30 मार्क्स की CDP को पेपर पे आप सारे क्वेश्चन को टिक कर लेंगे। और फिर इतना करने के बाद आपको कोई और सब्जेक्ट नहीं उठाना है। आपको इसमें जो 30 गोले हैं उनको फिल कर देना है। गोले क्या करने हैं, भर देने।
तभी आप ऐसा करेंगे। आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि आप 150 का पूरा पेपर आप पहले सारे टिक कर ले पेपर पे, फिर आप सोचेंगे कि लास्ट में 15 मिनट बचेंगे हम OMR फिल कर देंगे, तो आपका पक्का छूट जाएगा। मेरे साथ ऐसा एक बार हो 90 गोले काले कर लिए थे और फिर थोड़ा सा मैंने सोचा कि अब बाकी का पेपर करके बाकी के काले कर थे और उसमें मेरा छूट गया था। मतलब आपको एक सेक्शन में एक साथ ही करने हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो आपको आते हुए क्वेश्चन के मार्क्स नहीं मिलेंगे। जब आपका एक सेक्शन हो गया, अब आप हिंदी उठाएंगे और हिंदी के सारे क्वेश्चन करके हिंदी वाला जो नंबर होगा वहाँ से गोले काले कर देंगे। फिर आप EVS उठाएंगे और EVS गोले काले कर देंगे। अब आपका रह जाएगा मैथ और रह जाएगी जो भी आपकी इंग्लिश या संस्कृत जो भी लैंग्वेज होगी। फिर इन दोनों लैंग्वेज को करें। एक एक सेक्शन को एक साथ गोले काले करने के बाद ही दूसरे पर जाएं। इस बात को ध्यान रखना, नहीं तो आपका जो गोला है वो छूट जाएगा पेपर के चक्कर में। और पैसेज को क्या करना है, बाद में करना है। पहले आपको जो क्वेश्चंस होते हैं वो करने हैं और पैसेज आपको बाद में करने हैं, ठीक है। ये इतना आपको याद रखना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ साथ आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप साइंस पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस चैनल पर NCERT 6 to 8 तक की क्या मिल जाएंगी, 6 to 8 तक की समरी मिल जाएगी। तो आप समरी वाले वीडियोस देख लीजिए, उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा, पहला कमेंट मिलेगा मेरा, और उसमें आप देखेंगे। और कुछ ट्रिक्स वाले वीडियो हैं जो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ मानव रोग हैं और विटामिन्स हैं और फसलों की ट्रिकें हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगी। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।